भारत के बिग बुल और वॉरेन बफेट कहलाए जाने वाले राकेश झुनझुनवाला एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर थे। बचपन से ही इनकी रुचि इन्वेस्टिंग और शेयर मार्केट में थी, जिसकी वजह से अपने शुरुआती दौर में इन्होंने बिजनेस में 5,000 रुपये लगाकर उसको 18,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया और भारत के 48वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। राकेश झुनझुनवाला रेयर एंटरप्राइजेस के नाम से स्टॉक ट्रेडिंग फर्म चलाते थे, जहां पे वे अपना खुद का पोर्टफोलियो संभालते थे। 5 जुलाई 1960 को जन्मे राकेश झुनझुनवाला जब अपने स्कूल में थे, तब वो अपने पिता को अपने दोस्तों के साथ शेयर बाजार पर बातें करते हुए सुनते थे। दिन भर घर के अंदर हो रही शेयर बाजार की चर्चाओं के चलते उनकी जिज्ञासा शेयर बाजार के बारे में बढ़ गई और ऐसे ही इनके मन में ख्याल आया कि क्यों न अपने पिता से शेयर बाजार के बारे में जानकारी ली जाए। एक दिन उन्होंने अपने पिता से पूछा कि शेयर की कीमत रोज ऊपर नीचे क्यों जाती है। तब उनके पिता ने उन्हें समझाया कि अगर उन्हें शेयर बाजार के बारे में समझना है तो उन्हें प्रतिदिन अखबार पढ़ने होंगे और वहां से उन्हें समझना आसान होगा कि कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होता है। जब झुनझुनवाला अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहे थे तो उनका रुझान शेयर की तरफ बढ़ने से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शेयर मार्केट में अपना करियर बनाने का सोचा। हालांकि उनके पिता ने उन्हें सुझाव दिया कि पहले वो किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर लें। अपने पिता द्वारा दिए गए सुझाव के मुताबिक इन्होंने 1985 में सिडेनम कॉलेज से चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में ग्रेजुएशन किया। जब इन्होंने अपने कॉलेज की डिग्री प्राप्त कर ली तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि आपके मन मुताबिक मैंने अपने कॉलेज की डिग्री हासिल कर ली है, क्या अब मैं अपना करियर शेयर मार्केट में एक इन्वेस्टर के रूप में बना सकता हूँ। राकेश झुनझुनवाला को उनके पिता द्वारा उनको शेयर मार्केट में अपना करियर बनाने की अनुमति सिर्फ एक शर्त पर मिली कि उनके पिता उनको बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए 1 रुपये भी नहीं देंगे, और उन्होंने राकेश को यह कहकर भी चिताया कि वो अपने दोस्त या रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अपने पिता की यह बात सुनकर राकेश झुनझुनवाला टूट गए, लेकिन अपने पिता का पूरी तरह समर्थन ना मिलने के बाद भी वो रुके नहीं। अपने शेयर मार्केट के प्रति जुनून को उन्होंने अपने पिता की सहायता के बिना आगे बढ़ाने की ठानी और अपने शेयर मार्केट की यात्रा शुरू कर दी। राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में अपनी मेहनत द्वारा कमाई गई 5,000 रुपये की जमा पूंजी के साथ शेयर मार्केट में कूद गए और कुछ समय बाद जब उन्हें शेयर मार्केट में पैसा कमाने का एक अच्छा अवसर दिखाई दिया, इस अवसर का फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने अपने भाई के कस्टमर्स में से 1 से सवा लाख रुपए यह कहकर लिया कि वो उन्हें कुछ समय बाद फिक्स डिपॉजिट की तुलना में 18% तक का एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा कर देंगे। और यह बात सुनकर उनके भाई के दोस्तों ने हंसते खेलते हुए उन्हें बड़े आराम से पैसे दे दिए। इसी तरह से उन्होंने अपने शेयर बाजार की यात्रा के लिए शुरुआत में पैसा जोड़ा। उन्होंने टाटा टी के 43 रुपये के भाव में 5,000 शेयर्स खरीदे और सिर्फ 3 महीने के भीतर ही टाटा टी के शेयर्स 43 रुपये से बढ़कर 140 के पार पहुंच गए। फिर उन्होंने टाटा टी के सारे शेयर्स को बेच दिया और उससे उन्होंने 3 गुना से भी ज़्यादा मुनाफा कमाया। साल 1989 में जब लोग बजट के आने के बाद शेयर मार्केट के नीचे जाने को लेकर डरे हुए थे, उस वक्त झुनझुनवाला का इतने सालों का एक्सपीरियंस काम आया और उन्होंने शेयर मार्केट के ऊपर जाने की आशा के साथ बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट किया और जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। बजट के बाद मार्केट ने तेजी पकड़ी और ऐसी तेजी के साथ झुनझुनवाला की नेट वर्थ 2 करोड़ से सीधे 40-50 करोड़ तक पहुंच गई। आइए जानते हैं कि भारत के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या थी। राकेश झुनझुनवाला अपनी गलतियों से सीखने में विश्वास रखते थे। उनके मुताबिक आज वे जो कुछ हैं उनके पीछे का कारण यही है कि उन्होंने हमेशा अपनी गलतियों से सीखा है। फोर्ब्स के अनुसार 5 जुलाई 2022 तक उनकी नेट वर्थ $5 बिलियन है। फेमस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला ने 62 वर्ष की आयु में 14 अगस्त 2022 को सुबह 6:45 पर मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। दोस्तों,
मैं आशा करता हूँ कि आपको राकेश झुनझुनवाला का जीवन परिचय पसंद आया होगा।